Assalamualaikum to everyone. I welcome you all to my next class, and in this video we are going to discuss the poetry section from the model paper. After this video I am going to discuss the poetry section from the question bank. ठीक है, तो first we are going to start with this extract क्योंकि इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा. ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट पोएम का वहीं से दिया गया होगा, एंड देन क्वेश्चंस इट विल बी फॉलोड बाय 5 क्वेश्चंस लाइक ओवर हियर. तो ये 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी पोएम में से ढूंढने होंगे, विच इज़ वेरी इजी फॉर एनीबडी. ठीक है, तो आपको पहले ही पोएम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने वो पढ़ी हुई है. आप सीधे क्वेश्चन देखोगे. हु वर बिलिंडाज कंपेनियंस. तो बिलिंडा के कंपेनियंस कौन थे? पहले ही स्टैंजा में इसका आंसर दिया गया है. इट वॉज ब्लैक किटन, ग्रे माउस, येलो डॉग एंड पेट ड्रैगन. ठीक है, ये इसके कंपेनियंस थे. ना ही आप वाइट हाउस लिखोगे ना ही रेड वैगन लिखोगे क्योंकि वो कंपेनियंस नहीं थे. ठीक है, उसके बाद हु इज कॉल्ड इंक एंड ब्लिंक इन द पोएम. किसका नाम इंक है, किसका नाम ब्लिंक है? सेकेंड स्टैंजा में इसका आंसर है नाउ द नेम ऑफ लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. इंक कौन था? ब्लैक किटन. और ब्लिंक कौन था? एंड लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक. ये एक्चुअली एक ही वर्ड्स है, ये यहाँ पे होना चाहिए. ठीक है, और माउस का नाम ब्लिंक था. गॉट इट? इजंट इट इजी? थर्ड वन, मैच द करेक्ट कॉम्बिनेशन. अब यहाँ पे आपको देखना है कौन, ये जो 2 वर्ड्स है इनमें से कौन सा वर्ड करेक्ट कॉम्बिनेशन में दिया गया है. अगर हम अंडरनीथ और अबाव देखेंगे तो ये करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं है. अंडरनीथ मीन्स किसी के नीचे और अबाव मीन्स किसी के ऊपर. देन कावर्ड एंड फियरफुल. कावर्ड मीन्स बुजदिल, फियरफुल भी बुजदिल, डरा हुआ. फायर प्लेस एंड गेटवे. गेटवे तो मतलब कहाँ पे होता है? घर पे. और फायर प्लेस घर के अंदर होता है. तो ये भी करेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं दिया गया है. तो ऑल तो नहीं हो सकता आंसर. कावर्ड एंड फियरफुल दे आर द मीनिंग्स आर सिमिलर, दे आर सिनोनिम्स. So this is your answer. उसके बाद the poet compares the nose of a dragon to. अब इसका आंसर भी आपको पोएम में ही मिलेगा यहाँ पे. And spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose. तो nose को किससे कंपेयर किया गया है? चिमनी. एक वर्ड का आंसर है, यहाँ पे लिखना है आपको. Now the rhyme scheme of the poem. ए बी बी है, ए बी है, ए बी है, या कुछ भी नहीं है, वो हम ऊपर देखते हैं. ठीक है, पहला स्टैंजा देखते हैं. हाउस और माउस, दैट मीन्स ए, वैगन ड्रैगन बी. अब मैंने आपको पहले का ये यहाँ पे है, तो ये 4 लाइन है सेकेंड स्टैंजा में. थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे रह गई है बिकॉज ऑफ टाइपिंग एरर है. क्या है? नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक. इंक और ब्लिंक, दैट मीन्स ए, मस्टर्ड, कस्टर्ड, बी. तो पहले 2 स्टैंजाज में ए बी राइम स्कीम है. देखते हैं थर्ड स्टैंजा का राइम स्कीम क्या है. टीथ अंडरनीथ, दैट मीन्स ए, नोज टोज बी. सो कौन सा राइम स्कीम है यहाँ पे? ए बी. दिस इज योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू सेक्शन डी. Where is it? ओके, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं एंड यू विल हैव टू डू ओनली 3 आउट ऑफ देम. और कितने मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के? ईच क्वेश्चन कैरीज ओनली 2 मार्क्स. दैट मीन्स आपको थीसिस नहीं देनी है. जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी तरह से आंसर देना है, शॉर्ट वे में, कॉन्साइज एंड प्रिसाइज वे में, क्योंकि ये 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है. ऑल्दो आई डू ऑल द 5 बट एग्जाम में आपको 3 ही करने हैं. What is the first question? Read the extracts of the poems carefully and do any 3 of the following. अब यहाँ पे इस बार जो इन्होंने पोएम्स का पैटर्न रखा है, फॉर्मेट रखा है, वो बहुत ही ईजी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्टैंजाज दिए गए हैं. इनिशियली ऐसा नहीं होता था. समटाइम्स स्टूडेंट्स वुड बी आस्क्ड टू रिकॉल द पोएम एंड राइट डाउन ऑल द पोएटिक डिवाइसेस, जो कि थोड़ा हेक्टिक होता था. यहाँ पे आपको स्टैंजा दिया गया है और फिर क्वेश्चंस इसके नीचे दिए गए हैं. Which poetic device has been used in the stanza by the poet? Explain it. कौन कौन से poetic devices दिए गए हैं? I mean यहाँ पे एक ही पूछ रहा है but there are many. ठीक है, पहला तो kinesthetic imagery है.
which pertains to motion. When you bend down, bending down requires a motion, a movement. तो bending down beside the glowing bars, पहला kinesthetic imagery. Murmur a little sadly, when you murmur तो lip movement होता है, that too is a kinesthetic imagery. So what are you going to do? You will first write kinesthetic imagery, put a colon over here, and then write down the examples of kinesthetic imagery from the above stanza are bending down beside the glowing bars and murmur a little sadly, because both these in both these things you require movement. ठीक है. Next is rhyme scheme. Next you're going to talk about rhyme scheme. Bars and stars, that means A or A, fled and head, B B, A B B A. So rhyme scheme क्या है आपका? A B B A. उसके बाद there is one more poetic device, organic imagery. Organic imagery has been used in this stanza from the perspective of pain and sadness, which poet has within himself for not being able to achieve his love. Next, sorry, anaphora, another poetic device. And ये दोनों वर्सेस जो हैं सेम वर्ड से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. देन alliteration, hid his, alliteration की एग्जाम्पल. एंड बेंडिंग डाउन बिसाइड द ग्लोइंग बार्स, ये भी alliteration की एग्जाम्पल है. उसके बाद repetition is also there, and word has been repeated here also. Then a word has been repeated, and if you find any other word you can write down that as well. So these were the poetic devices which were present in this particular stanza. ठीक है. Next question. Wasn't it easy now? Explain your words are still your own. तो where is this? And your words are still your own. अब यहाँ पे क्या मतलब है इस लाइन का? The poet wants his countrymen, the poet persuades his countrymen to speak. To speak about what? What is there in their hearts, because they have been bestowed with lips. They have been bestowed upon with lips. They have the power of communication. They have the power of communication. So they should get up, they should stand for themselves and speak whatever is there in their hearts and minds. They need not borrow words from others, as they have the power of communication. They can speak for themselves, they can stand for themselves. This is what this verse means. ऐसे ही आपको आंसर्स वहाँ पे लिखने हैं, सिर्फ 3 या 4 लाइन्स में, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. Got it? Next one. Now is the globe shrunk tight, जो भी ये stanza है. The poet uses the word globe to indicate something different from the literal meaning. वो क्या है? Globe को किससे compare किया गया है? Snowdrop flower. ये पहला ही word meaning में आपको दिया गया है. Snowdrop has been compared metaphorically. Metaphorically ही use करेंगे ना, क्योंकि snowdrop is something else, globe is something else. So snowdrop has been metaphorically compared with globe. Why? Because of its roundness. तो कुछ भी आउट ऑफ द बुक, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट नहीं है, सब कुछ आपकी बुक में दिया गया है. ठीक है. रीड एवरीथिंग थॉरली. जो भी आप पढ़ोगे वो अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि उसके बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आएगा वो आप अच्छे से कर सको. जैसे मैंने आपको कहा था, आउट ऑफ 6 शॉर्ट स्टोरीज यू विल डू ओनली 4, लेकिन जो भी 4 शॉर्ट स्टोरीज आप करोगे वो अच्छे से करके जाओ, उनकी थीम्स अच्छे से करके जाओ. ठीक है. I have already uploaded themes of Out of Business and Servant. If possible, I may upload the theme of Necklace as well, if possible. The poet describes her mother with a simile. Point out the simile and explain it. कौन सी simile है इस particular stanza में? As a late winter's moon, I looked again at her, wan, pale. What do you mean by wan? Wan means colorless.
and pale as a late winter's moon. The poet compares her mother with the late winter's moon and says that her mother appears to be as colorless, as pale and dull as the late winter's moon. क्योंकि winters का जो moon होता है, it appears at the end and symbolizes the last stage ऑफ मदर्स लाइफ. तो जिस तरह से वो विंटर मून कलरलेस होता है, पेल होता है, डल होता है इन अपियरेंस, सिमिलरली पोएट की जो मदर थी वो भी क्या थी? शी अपियर्ड कलरलेस, पेल एंड डल, हु कुड डाई एट एनी टाइम, जैसे कि पोएम में बताया है. गॉट इट? देन व्हाट कंपेनियन डू यू सी इन द अबाव लाइन्स? तो यहाँ पे आप आंसर कैसे लिखोगे? क्या कंपेनियन है? इवनिंग, वी नो द आंसर. सो द कंपेनियन दैट वी सी इन द अबाव लाइन्स इज द इवनिंग, बिकॉज इवनिंग इज dark, is as dark, as gloomy, as lonely and sad as is the poet himself. Evening is as dark, as lonely, as gloomy and depressed as is the poet himself. Got it? That will be your answer for question number 5th. And that was all for today's video. In this video, next I may upload the poetry section from the model, from the question bank. Okay? Till then, take care. Allah Hafiz. And do not forget to like the video. Do not forget to share it. And do not forget to subscribe to the channel. Take care. Allah Hafiz. Best of luck for your tomorrow's paper.